तो नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ अपने खेत में 2 दिन के बाद। और ये मेरा ट्रैक्टर है क्योंकि आज जवार लेके जानी है। जवार में जो पानी था वो बंद कर दिया था और 2-3 दिन से वर्षा भी नहीं हुई है, तो इसलिए अब इसमें काटने के लिए पैर नहीं चलेंगे क्योंकि पहले तो पानी बहुत भरा हुआ था इसमें। ये देखिए धान बारिश के बाद में इनमें बिजान सी आ गई और गोब भी भर गई है सब में, और एक आधी बालियां भी निकलने लग गई है। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है इसका, और अब आज से फिर चालू कर दे हैं इसको ले जानी। ये जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है क्योंकि इसमें ये जो घास फूस है ये बहुत ज़्यादा जमी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी मूलियाँ, ये भी अब दूर से ही दिखने लग गई है। मैं इसीलिए नहीं आया 2 दिन का, इनको भी अच्छी तरह दिख जाएंगी जब ये चलेंगे। ये देखिए हरियाली सी दिखने लग गई है अब खेतों में। और ये हमारे प्यारे प्यारे धान के खेत, और मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है और टाइम हो चुका है 7:45 का। तो थोड़ी सी लेट ही आया मैं क्योंकि सुबह आज लेट आँख उगड़ी, इसलिए लेट आया हूँ। तो यहाँ देखिए कबूतर ज़्यादा बैठते थे आके इस साइड में। थोड़ी थोड़ी एक आधी जगह कम मूली हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया, जैसा मौसम हो गया था उस हिसाब से ठीक है। भगवान का धन्यवाद और आप सभी की दुआओं का। तो ये मौसम विभाग ने तो भविष्यवाणी कर रखी है, 3-4 दिन की भारी बारिश बता रखी है। कल भी दिन में एक बार तो हो गया था मौसम, मैं कहीं बाहर जा रहा था लेकिन बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की जड़ी सी आके और बस रुक गई थी। तो मौसम का कुछ नहीं पता चलता, कैसे बदलता है एकदम से। आज शायद 30 तारीख है, तो अब ये अगस्त का महीना तो अब खत्म ही होने जा रहा है 1-2 दिन में। तो सितंबर में तो वैसे भी मॉनसून खत्म ही हो जाती है, समझो। होगी तो थोड़ी बहुत होगी बारिश, और क्योंकि अब की बार बारिश बहुत लंबी चल गई। और ये देखिए अब मूलियां अच्छी तरह हरी हरी दिखने लग गई है। तो इनमें कल स्प्रे भी करवा दिया था हल्का फुल्का, क्योंकि इसमें कीड़ा आ जाता है। ये जैसे पीपल का पेड़ है ना, इससे गिरते रहते हैं कीड़े, तो वो ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो एक बार हल्की फुल्की स्प्रे करवानी भी ज़रूरी होती है इनमें, नहीं तो पता भी नहीं चलता, वो मूली अपने आप खत्म होने लग जाती है। और देखिए एक आधी मूलियाँ तो अब भी निकल रही हैं, और अब आगे तक लाइन बढ़िया दिखने लग गई है। ये हमने आधे गोली साइड से इस तरफ से निकाल रखे हैं, आधे ऐसे निकाल रखे हैं। तो बस घूमता हूँ एक बार पूरे खेत में, देखता हूँ क्या हालचाल है। तो इस तरफ थोड़ी सी कम है मूलियाँ, क्योंकि यहाँ पर जब धरती भाई थी जब भी गीला गीला सा था, लेकिन फिर भी बढ़िया है, तान बच जाएगी सही, ये सब ठीक हो जाएंगी।
कहीं पे गिणकी है, कहीं सीधी, ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगी। और हमारे जो ये गेहूं की फसल है वो टाइम से लग जाएगी इसमें। तो जहाँ पे देखिए ज़्यादा पानी भर गया था वहाँ थोड़ी सी कम है, लेकिन निकलने लग रही है, वहाँ भी निकलाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, सब भी है। और ये इस तरफ देखिए, और ये है हमारा प्यारा प्यारा ट्यूबवेल। और कई दिन कबूतर उड़ाए, गले में अब भी दर्द है। तो दोस्तों ये भिंडी भी अब तो बस खत्म ही हो चुकी है। ये एक दो बार और टूटेंगी। इन बहुत सब्जी खवाई। और ये देखिए यहाँ का कुछ ऐसा हाल फिलहाल। तो दोस्तों आज तो मौसम बहुत ही बढ़िया है। मैं तो आके यहाँ पर बहुत देर तक लेटा रहा, फिर मौसम को देख के सोचा यार कुछ तो बना ही लूँ थोड़ा बहुत। और जो हमारी ये मूलियाँ पीछे बोई थी, पहले बोई थी हमने, इनमें भी नला निराई गुड़ाई सब कुछ करवा दिया है। मैं इसीलिए थोड़ा सा आया नहीं यहाँ पर, क्योंकि वे खेत को 5-6 लेडीज थी, वे नलाई कर रही थी। कभी वे छाँव में आगे बैठ जाती थी तो उनका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए अब ये नलाई पताई हो लेगी जब चलेंगे खेत में। इसके कल उन्होंने काम खत्म कर दिया था निराई गुड़ाई का, तो इसलिए आज मैं आ गया। 2 दिन में उन्होंने पूरा खेत बढ़िया साफ कर दिया एकदम से। अभी थोड़ी देर में ले चलूँगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो छोटा भाई लगा हुआ है काम पे, तो इसलिए उसको जो कर रहा करने दो। और अब यहाँ से भी अच्छी तरह से मूलियाँ दिखने लग गई हैं, बढ़िया एकदम से खेत में हरा भरा है। और 4-5 दिन में तो इनमें पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, तब और अच्छी तरह दिखाई दे। तो देखिए धूप भी बढ़िया खिली हुई है, आसमान भी बिल्कुल साफ है, और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं ऊपर। ये पता नहीं रोज यहीं पे उड़ते रहते हैं, यहाँ क्या है ऐसा इनके लिए। लेकिन जो इसमें फोन में वेदर फोरकास्ट को देखते हैं तो उसमें तो आज कल और परसों की तो भारी बारिश बता रखी बिल्कुल। तो और हवा को देखते हुए और आसमान को देखते हुए तो कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ सुबह सुबह अगर हवा नहीं चल रही होती, घोट सी होती, तो फिर बारिश का ये हो जाता कि भाई बारिश होगी आज। लेकिन बिल्कुल सही मौसम है, अच्छी हवा चल रही है। ये देखिए आप नीम को, और कोई ऐसी बात नहीं है, पर मौसम है देखते हैं, बदलता है तो वही देखी जाएगी जो कुछ होगा। और इनमें दानों में से हमने ये खरपतवार भी निकलवा दिया था। तो ये देखिए जगह जगह पर ये पेड़ रखे हुए हैं बाहर निकाल के उन्होंने। तो 2 दिन मैं नहीं आया तो 2 दिन में सभी काम हो गए। और ये यहाँ ये जो कबाड़ जमा हुआ था घास फूस, इस पे जो दवाई मारी थी उसका पूरा असर हो गया। ये देखिए बिल्कुल सूख चुकी है ये यहाँ से, हमने यहाँ से और ये इधर तक मरवाई थी। क्योंकि मैंने उस दिन आपको दिखाया था उसमें एक बच्चा था, कौन सा जंतु था वो,
तो फिर उसके बाद में अब इसमें ये जो यहाँ पे हिल गया तो यहीं पे रहेगा। फिर ये इसको घास को खत्म करवाओ। वैसे उखाड़ नहीं सके थे वहां से उसको, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां वगैरह ये पड़ा था वहां पे। तो मौसम को देखते हुए तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि जो बारिश वगैरह का कुछ मामला है, लेकिन वेदर रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। और अब देखिए एक भी कबूतर नहीं आता इसमें मूलियों में, ऊपर से ऐसे ही निकल जाते हैं। नहीं तो 3 दिन तो मेरे को ऐसा कर दिया उन्होंने, 1 मिनट नहीं बैठने दिया। तो इसीलिए इनकी रखवाली करनी पड़ती है जब तक बीज नहीं जम जाता अच्छी तरह। देखिए एक वो बस टटीरी बैठी हुई है पूरे खेत में, कोई ना कबूतर आता ना और कुछ, दूर दूर से ही चले जाते हैं। और अब ये अच्छी तरह दिखाई देने लगी है बिल्कुल। और लाइन भी देखिए आगे तक दिखाई देने लगी इनकी। तो थोड़ी देर करके आराम, और फिर वे मूली दिखा के लाता हूँ आपको जो हमने पहले बोई थी। और गांव के पास जो खेत है उसमें तो हमने दोनों खेतों में पालक बो रखी है। वहां जाने का रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए आपको दिखाऊंगा जब वो पालक कटने लग जाएगी। क्योंकि एक खेत में तो हमने पहले बो दी थी, एक में बाद में बोई है। दोस्तों हवा चलने लग गई है तेज, वो पता नहीं मौसम ऐसा हो गया अब जैसे कि पलटने वाला हो मौसम। क्योंकि आजकल मौसम विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसकी भविष्यवाणी सत्य होने लगी है पिछले 1 हफ्ते से। तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए इन दानों का जो खरपतवार वगैरह था हमने निकलवा दिया था कल। ये देखिए उखाड़ के यहाँ डाला हुआ है कुछ, जो जिन पेड़ों में वो था रोग था जो बता रहा था कैंसर वाली बीमारी, वे पेड़ तो ऐसे ही छोड़ रखे क्योंकि वे तो अपने आप सूख जाएंगे। और जो बाकी वैसा खरपतवार था वो निकलवा दिया हमने सभी में से। और ये कुछ ऐसा माहौल है, सुबह चारों तरफ बिल्कुल शांति, बस सिर्फ पक्षियों की आवाजें आ रही है। और मौसम का तो कहना ही क्या है। और ये हमारी मूलियां देखिए 2 दिन में ही कितना इनमें फर्क हो गया है। जो 2-3 दिन पहले पत्ते दिख रहे थे उनसे इनमें डबल पत्ते हो चुके हैं। और इनमें मैं 2 दिन आया नहीं, 2 दिन यहाँ नलाई करने वाले लग रहे थे और साथ में धानों का भी अड़ंगा निकाल रहे थे। तो 2 दिन उनको इसमें नलाई करने में लगी। और अब देखिए आप पहले से डबल हो चुकी है। ये मैं देखो आपसे दिखाता हूँ हर रोज की कहानी। 2 दिन पहले 2 दिन तो मैं आया नहीं, लेकिन आज देख लो आप कितना फर्क है इनमें। और खरपतवार निकलने के बाद में तो डबल ताकत मिल जाती है इनको, क्योंकि खरपतवार इनसे जो मिट्टी से ताकत है उसको बहुत ज़्यादा खींचता है। अब वो निकल चुका है और वो भी बहुत ज़्यादा रहा था। और मूलियाँ भी देखिए अब दिखने लग गई है पत्तों के नीचे।
अब तो बस ये नलाई गिरा गुड़ाई हो गई इनकी। अब इनमें 10 से 15 दिन लगेगा तैयार होने में। वो एक छोटा भाई लगा हुआ है वहाँ पर खाल फूल उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत काम रह जाता है तो उसको आप भी करना पड़ता है। और ये थोड़ी सी इस तरफ मूली खराब हुई है हमारी बारिश में बस। और यहाँ तो वैसे भी जब हमने ये खेत बा तो बहुत ज़्यादा गिल्ला था, तो गिल्ला होने के कारण फिर कई बार बारिश हो चुकी है इधर। ये थोड़ी सी मूली है जो जिनमें गड़बड़ हुई है, लेकिन चलो इतनी से तो कुछ भी नहीं होता, इनमें भी बहुत सारी मूली निकल आएंगी। लेकिन जो वो अगले वाला खेत है उसमें कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर भी। और इतना तो होना भी चाहिए, टोक नहीं लगेगी किसी की। और एक आधे पत्तों पे कीड़ा आया हुआ था क्योंकि खाए हुए हैं पत्ते। ये जो खरपतवार होता है इसमें आ ही जाता है कीड़ा, क्योंकि उसके कारण मस्सी बनी रहती है उनमें। अब ये बिल्कुल साफ हो गई है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं। अब तो देखिए आपको दिखाता हूँ, कई पत्ते खा रखे हैं कीड़े ने। तो दवाई तो हमने कल शाम को इनमें स्प्रे करवा दिया था, जो वे अभी जमी है उनमें भी और इनमें भी, दोनों में। क्योंकि वो कीड़ा या तो दानों में जाता है या उन मूलियों में जाता है, इसलिए दोनों में स्प्रे करवा दी हमने। दानों में तो अभी जब बालियां निकल आएंगी 30-40% तब स्प्रे होगा, तो वो तो करवाना जरूरी ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है सवेरे सवेरे का। तो देखिए आप बिल्ली, आपको एक बार ये दिखाता हूँ मैं, किसी मूली के पत्ते जिस पे कीड़ा लगा हुआ था। क्योंकि पत्ते में छेद से हो जाते हैं और उससे मालूम चल जाता है कि मूली में कीड़ा आ चुका है। इसलिए इस बात की नज़र जरूरी रखनी होती है। और इनमें मूलियों में तो हर रोज घूमना पड़ता है। देखिए ये ऐसे छेद हो जाते हैं इनमें, तो जब भी आप घूमो फिरो तो ये जरूर देखना चाहिए, पत्ते को घुमा के देख लो, उसके पीछे मिलेगा कीड़ा। जहाँ पर ज्यादा छेद वगैरह हो रहे हैं तो इनमें कीड़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे वो अंडे देता है पत्ते के पीछे, और हजारों की तादाद में वे कीड़े निकलते हैं, फिर वे एक बड्डे पे लग जाते हैं। तो अगर एक आधा छेद दिखाई दे तो पत्तों को उलट पुलट के देख लें और फिर तुरंत ही उसका समाधान करें। तो एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर जब तक दोबारा होगा तब तक तो ये तैयार हो जाएंगी, तो घूमना जरूरी पड़ता। तो दोस्तों चलता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि काम तो अब कुछ है नहीं, जो थोड़ा बहुत काम था वो भाई करने लग रहा है। और ये देखिए हमारे धान, इनको भी साफ करवा दिया है, जो भी कुछ खरपतवार था सब। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, और कमेंट जरूर किया करो। तो दोस्तों कमेंट से ही मेरे को पता लगता है कि कैसा वीडियो बनाना चाहिए, क्या क्या बातें करनी चाहिए, कबूतरों का और आपको इससे कुछ थोड़ा बहुत कबूतरों का कोई भी वो नहीं ज्ञान मिलता है या नहीं। क्योंकि मैं तो फसल को शुरू से आखिर तक दिखाता हूँ। तो चलता हूँ घर की तरफ, रह लिया यहाँ पे, अब चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आज घर की ड्यूटी निभाते हैं। और ये जवार का फोन आ गया, बोले भाई शाम को ले जाना जवार, अब मत लेइए नहीं तो यहाँ पड़ी पड़ी सूखेगी। तो शाम को आ जाऊंगा, इसलिए बोले तू जल्दी आ जा बस। मैं आ रहा हूँ, अब जाता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या काम है घर वालों को। तो
चलते हैं, दिखाता हूँ आपको अपने गांव का माहौल। और लोग ड्यूटियों पे जाने लग गए हैं, फैक्ट्रियों वाले। तो यहाँ पास में इंडस्ट्री एरिया है, तो अब रोड पे भीड़ बढ़ने लग जाएगी। 9 बजे तक ऐसा ही रहेगा। ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, इसको लेके चलता हूँ। और इनका सब धानों का खरपतवार था जो भी निकलवा दिया था हमने। 2 दिन मूलियों में लगे और 2 दिन ही इसमें दानों में। तो वे मूलियाँ तो लेडीज थी कुछ, वे नला रही थी। और ये दानों का डंगा ये बिहारी भाई आ जाते हैं, तो उन्होंने निकाल दिया था। तो देखिए बारिश में ये घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और इस खेत का तो कहना ही क्या है, इन्होंने तो बाई भी नहीं करवाई, इसकी पल कटवा के ऐसे ही छोड़ दिया ये। और मैं कह रहा था भाई वहाँ धान ला लें इसमें, बोले नहीं हम तो मूली लगाएंगे। तो तभी का ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। और देख लीजिए हमारे प्यारे प्यारे खेतों का नज़ारा। और हवा तेज हो गई है, तो हो सकता है आसार है मौसम बदलने के। तो चलते हैं घर की तरफ। जवार का पानी जो थोड़ा बहुत गिल्ला होगा वो शाम तक हो जाएगा ठीक। तो पैर भी अच्छी तरह से जमने लगेंगे, धसेंगे नहीं। तो शाम को ले जाऊंगा। इसमें देखिए सर्टियां निकलने लगी हैं जवार में, बीज भी बन जाएगा अब इसमें। मैं भी इसलिए रुका हुआ हूँ, थोड़ा सा मगर बीज बन जाएगा तो ये सर्टी है, इनको काट काट के रख लेंगे, कुछ तो बीज हो जाएगा। अब इसमें इसको काट के देखते हैं बरसम और मक्की बो देंगे। एक गाय है उसके लिए अच्छा चारा रहेगा। इसको मैं 8 से 10 दिन में लगा दूंगा लगे। तो चलते हैं दोस्तों, घर की तरफ निकलते हैं, दिखाता हूँ आपको अपने गांव का नज़ारा।